रेडियो। आप सुन रहे हैं FM 98.2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, खुशामदीद। वेलकम आप सभी सुनने वालों को यूएमटी रेडियो FM 98.2 सुनो यूएमटी की आवाज़ में। उम्मीद करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, दुआ है आप सब लोग ठीक ठाक हों, हंसते गाते मुस्कुराते हमारे साथ साथ हों, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को और इस वबा के दौर में महफूज हों, सेहतमंद हों और सबसे अहम बात कि एहतियात कर रहे हों, क्योंकि सामने का नाम एहतियात लाजिम है, एहतियात शर्त है और यही वाहिद इलाज है। जी हाँ, आज अपने वक्त से कुछ कबल आपको ज्वाइन कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें ये एहसास हुआ है वक्त कम पड़ जाता है और बातें अनकही रह जाती हैं अक्सर, ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे होते हैं फ़नकारों की, गुलकारों की, उन स्टार्स की जिन्होंने एक ख़ासा कंट्रीब्यूशन दिया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी सिंगिंग इंडस्ट्री को। सो जनाब, आज भी एक लेजेंड की बात करने जा रहे हैं। वो लेजेंड, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, फ़नकार ऐसे होते हैं जिन्हें हम उनके जाने के बाद याद करते हैं और हम उनको लेजेंड कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में ही लेजेंड मान लिए जाते हैं और उनको लिविंग लेजेंड कहा जाता है। सो ऐसे ही एक लेजेंड जो अब हम में नहीं है, लेकिन वो जब तक जिए उनको लेजेंड का ही रुतबा मिला और बिल्कुल ठीक मिला। उनका आज हम जिक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। नाम डिस्क्लोज करेंगे अभी कुछ ही देर में। सबसे पहले बढ़ रहे हैं हम आज के वेदर अपडेट की जानिब। लेट्स सी क्या चल रहा है। Well, as per recorded at 2 p.m. is 34 degrees Celsius on the scale. आज के दिन मैक्सिमम टेम्परेचर रहा 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि कम से कम टेम्परेचर रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी लेवल है 54% और हवा चल रही है 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। ओवरऑल वेदर आज के दिन स्मोकी है और ये स्मोकी वेदर कंटिन्यू कर रहा है इन द कमिंग डेज एज वेल, विद द मैक्सिमम ऑफ 36-37 डिग्रीज। अपने सामीन के लिए बताते चलें कि आप हमें ज्वाइन कर सकेंगे हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। एड्रेस है facebook.com/UMT Radio FM ऑफिशियल। हमारा लाइव स्ट्रीमिंग लिंक मिलेगा आपको हमारे फेसबुक पेज पर। लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी फरमाइश का इजहार करना चाहें कर सकते हैं। आपकी फरमाइश हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। फिलहाल आगाज कर रहे हैं एक गजल के साथ और ये सुनेंगे, लौट कर आएंगे। आज का प्रोग्राम बाकायदा आगाज करेंगे, बात करेंगे एक अजीम फनकार की, एक अजीम लेजेंड की, उस खूबसूरत आवाज़ की जिसकी धूम चारों ओर रही, जो अमर हो गई, जिसे सुना गया और सराहा गया, जिसे चाहा गया। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब। बादल
चले भी गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले कफ़सुदा से यारो सबा से कुछ तो कहो कहीं तो पहरे खुदा आज जिक्र यार चले चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार जो हम पे गुज़रे सो गुज़रे मगर शब हिजरान हमारे अश्क तेरे आक़िबत सवार चले चले भी गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादल बहार चले कभी तो सुबह तेरे कुंज लफ्ज़ हो आगाज़ कभी तो शब सरे का कुल से मुश्किबार चले चले भी गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले मकाम फैज़ कोई मकाम फैज़ कोई राह में जच्चा मकाम फैज़ कोई राह में जच्चा नहीं जो कोई यार से निकले तो सूरदार चले
शहरिया गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादल बहार चले। .2 UMD Radio. मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। इससे खूबसूरत इम्तिजाज क्या होगा फैज का कलाम और शहनशाह गज़ल की आवाज़। सामने उस खूबसूरत आवाज़ की बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, जो राजस्थान की सहराई खित्ते से उठी और एक आलम पर छा गई। यूं तो मेहदी हसन खान साहब का ख़ानदान 16 पीढ़ियों से इसी शोबे से मुंसलिक था, लेकिन ये एक सबूत उस ख़ानदान का, ये एक आवाज़ जो बाकी तमाम ख़ानदान की पहचान बन गई। आज उसी आवाज़ की बात कर रहे हैं, उसके सफ़र की बात कर रहे हैं। वह कहाँ कहाँ से होके गुजरी, कौन सी मंजिलें उसने तय की, और जिसे बिलाखिर हमने और आपने एक लेजेंड आवाज़ के तौर पर जाना, माना और पहचाना। एक गज़ल सिंगर, एक प्लेबैक सिंगर। गज़ल सिंगिंग की खाली बात करें तो एक इंटरनेशनल लेवल की ऑडियंस गज़ल सिंगिंग को इसी आवाज़ ने दी, इसी आवाज़ की बदौलत मिली। One of the most influential ghazal singers of the history, मेहदी हसन खान साहब। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर बात करें तो जो दो नुमाया नाम रहे, जिनके करीब कोई आ न सका, जिनको कोई पा न सका, उनमें अगेन मेहदी हसन खान साहब का नाम है और लेजेंडरी सिंगर अहमद रुश्दी साहब का नाम आता है, कि जिन्होंने बेबहा फिल्मों के लिए गाया और हज़ारों की तादाद में गाने गाए, नगमे गाए, गज़लें गाईं और मकबूल आम हुए। गाने वाले बहुत हैं, गुलकार बहुत हैं और अपनी सी कोशिश करते हैं सभी लोग एक अच्छा काम, एक अच्छी कंपोजिशन, अच्छी शायरी के साथ आगे आते हैं, लेकिन कम ही लोगों को ये मनसब, ये मर्तबा मिलता है। टाइटल्स बहुत कम मिलते हैं। सो कुछ तो इनफरादियत थी, कुछ तो ऐसी मेहनत थी जो उन्हें शहनशाह गज़ल बना गई। बाकायदा क्लासिकी सिंगिंग के साथ इस इंडस्ट्री में कदम रखने वाले मेहदी हसन खान साहब का आगाज़ धुरपद और ख़याल गायकी के साथ हुआ, क्योंकि एक क्लासिकी मौसीकी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। तो यूँ कहिए कि क्लासिकी मौसीकी तो उनके घर की पैदावार थी, लेकिन एक क्लासिकल सिंगर के लिए इस कदर मारूफ होना, क्योंकि ये वो एरा था जब क्लासिकल सिंगर्स को सुनने वाले और उनको समझने वाले बहुत कम लोग थे। तो क्लासिकी सिंगिंग से 1952 में जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया रेडियो पाकिस्तान से, तो उस वक्त भी उन्होंने क्लासिकी ठुमरी से आगाज़ लिया और यही उनकी पहली पहचान भी बना।
रेडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। आए कुछ अब्र, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने रे, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिल की बात लबों पर लाकर। ये वो कुछ अर्ली हिट्स थे जो एक ब्रेक थ्रू थे इस अजीम सिंगर के लिए, जिसके बाद वो रुके नहीं और मुड़ के उन्होंने देखा नहीं। नित नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए मौके उनको मैसर आते गए और वो आगे से आगे बढ़ते गए। और ऐसे कई हिट्स जो आज भी क्लासिक्स हैं और हमारे जहनों में महफूज हैं। हम उनको जब भी सुनते हैं एंजॉय करते हैं और दाद देते हैं कि क्या ही कोई और सिंगर ऐसा गा सकता था कभी क्या? यकीनन नहीं। कुछ फनकार ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ात में वाहिद एक ही तन्हा ही होते हैं, या वो होते हैं या उनकी यादें होती हैं, और उनका काम होता है जो समातों में दिलों में महफूज रह जाता है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया कर। अगेन एक और मास्टरपीस, खूबसूरत आवाज़ और साथ में खूबसूरत कलाम कतील शिफाई साहब का। किया करते हैं जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो ये गजल अंदाज से सुना रहा हूँ। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। तू मिला है तो एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गम दौरां का भी हक है जिस पर
मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। अपने जज्बात नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। प्यार का बनके निगहबान तुझे चाहूंगा। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। प्यार का बनके निगहबान तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग, तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग। जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग। जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तुझको छू लूं तो फिरे जाने
तमन्ना मुझको देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए, तू बहारों का, तू बहारों का, तू बहारों का, तू बहारों का, तू बहारों का है उन्वान, तुझे चाहूँगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तुम सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तुम सभी प्यार किया करते हैं। 98.2 UMD Radio. कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी तबाही की गिरद में ले भाई चुका हम है। इतने खुश हैं कि हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से हो रही है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये जबरदस्त लड़का है और मेरा अंदाजा हमेशा ही ठीक होता है। अरे बहन फिक्र ना करें, मेरा बेटा आपकी बेटी का खूब ख्याल रखेगा। रुकें, ये शादी नहीं हो सकती। या अल्लाह मुझे मौत दे दे। मैं तो देखते ही जान गई थी कि ये मेरी बेटी के काबिल नहीं है। साईं ये तो हमारी इज्जत का जनाजा है। ओए ज्यादा सुल्तान रही ना बन, क्यों अपनी शादी खराब कर रहा है? नहीं नहीं प्लीज, मैं शादी करूंगा तो इसी से ही करूंगा, नहीं तो इसकी याद में कुंवारा मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। कोरोना वायरस की वबा हर तरफ फैल चुकी है। अबे शुक्र यार तू आ गया, कुछ समझा इन्हें। इस टाइम पर हम दावतें नहीं कर सकते। बकवास कर रहे फ्रॉडिया, जरूर कोई इंग्लिस्तानी मेम का चक्कर है। बात को समझने की कोशिश करें। ये सैकड़ों लोग जो जश्न मनाने आए हैं, इनमें से अगर एक को भी कोरोना हुआ तो ये वायरस सारे गांव में फैल जाएगा। कौन अपने वलीमे को लोगों का जनाजा बनते देखना चाहता है? मेरी शादी मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, लेकिन मेरा खानदान और मेरी बिरादरी मेरे लिए ज्यादा हैसियत रखती है। मैं किसी को खतरे में नहीं डाल सकती। ये शादी रोकनी पड़ेगी, अपना टाइम आएगा। सारे सुन लो, कोरोना की वजह से अपने बेटे की शादी मैं 2 साल बाद करूंगा। ना, मैं लुट गया। मुझे कुछ बोलने की इजाजत है? इस वक्त हर कोई अपने घरों में रहे। कोरोना वायरस फैल रहा है तो हर कोई 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोए, जो कि आपको कोरोना वायरस के अलावा मजीद बीमारियों से भी बचाएगा और एक सेहतियाब जिंदगी देगा। जैसे ही कोरोना का डर खत्म हो, आप शादी कर लीजिएगा। हमें इस वायरस से लड़ना है और हम सब इसमें एक साथ हैं। हम जल्द जश्न मनाएंगे। मफाद आम्मा का ये पैगाम आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के ताउन से पेश किया गया। आप सुन रहे हैं FM 98.2।
Alright listeners, welcome back for once again. खुशामदीद आप सभी सुनने वालों को UMT रेडियो FM 98.2 सुनो UMT की आवाज़ में ड्राइव टाइम शो में मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया रफ़ीक। ऑलराइट, अब बात कर रहे हैं आज के इस शो में मेहदी हसन खान साहब की, लेजेंडरी सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, फ्रॉम गज़ल सिंगिंग ऑफ पाकिस्तान। जो फर्स्ट एंट्री मेहदी हसन खान साहब की फिल्मी दुनिया में थी, दैट वाज विद द फिल्म शिकारी, और ये रिलीज थी 1956 की, और सॉन्ग था नज़र मिलते ही दिल की बात का चर्चा न हो जाए। और इसी तरह 1964 वाज द ईयर जब उनकी मशहूर ज़माना गज़ल, जिससे हमने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, ये उन्होंने गाई फिल्म फरंगी के लिए। इसके म्यूज़िशियन थे रशीद अत्रे साहब, और पोइट जैसा कि आप सभी जानते हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब थे। और इस गज़ल के हवाले से फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में ये बताया जाता है कि वो मेहदी हसन साहब के गाने के बाद, इस गज़ल को गाने के बाद, उन्होंने अक्सर मुशायरों में ये नज़्म पढ़नी, ये गज़ल पढ़नी छोड़ दी, और वो कहा करते थे कि अगर किसी ने ये गज़ल सुननी है तो वो मेहदी हसन खान साहब से फरमाइश करे, क्योंकि ये गज़ल अब उनकी गज़ल है, ये मेरी नहीं रही। सो ये एक और तरह का खराज अकीदत था उनकी गायकी को, उनकी गज़ल गायकी को, और एक एतराफ़ था उनके हुस्न गायकी का कि फैज़ साहब ये कहें कि ये गज़ल अब मेरी नहीं रही, ये मेहदी हसन खान साहब की गज़ल हो गई है। एक और पहलू, बहुत मुनफरिद पहलू उनकी ज़ात का, जिसके हवाले से हम चाहेंगे हमारे सामीन भी आगाह हों कि वो जो काम रेडियो के लिए करते थे या जो फिल्म के लिए काम करते थे, जो ऑन डिमांड काम होता था, जो उनका असल में काम था, वो करते ही थे। साथ ही साथ वो ज़ाती तौर पर उर्दू अदब से, उर्दू शायरी से बहुत शगफ़ रखते थे, और वो ज़ाती तौर पर बहुत सी धुनें बनाते रहते थे और नए नए कलाम ढूंढ कर उन्हें गाने की कोशिश किया करते थे। और ऐसी बहुत सी गज़लें हैं जो उनका ज़ाती एक्सपेरिमेंट हैं, जो उन्होंने मौसीकी के साथ और शायरी के साथ किया, और वो मंज़र आम पर आईं और ज़बां-ज़द आम हुई, लोगों ने उनको बहुत सराहा। सामीन, लगभग 300 मूवीज़ के लिए खान साहब ने गाया, और मूवीज़ के अलावा जो उनका रेडियो का करियर है और उनकी जो गज़लें हैं, निजी महाफिल की उनकी गज़लें, ऑलमोस्ट 20,000 के करीब उनकी गज़लें, नग़्मे और उनके गीत हैं जो उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को और पाकिस्तान सिंगिंग इंडस्ट्री को दिए। और यकीनन उन सब का तज़किरा, उन सब का हाथ इस एक प्रोग्राम में मुमकिन नहीं है। हम बस कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी कोशिश, और आप लोगों को उनकी मौसीकी सुनवा रहे हैं। आप लोग भी हमारा साथ दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। एड्रेस है facebook.com/UMT Radio FM ऑफिशियल। वो सब होगी इंशाल्लाह। लाइक कर सकते हैं आप हमारे स्टेटस अपडेट को, हमारा आपको लाइव स्ट्रीमिंग लिंक मिलेगा। कमेंट कर सकते हैं, अपनी फरमाइश का भी इजहार कर सकते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, कोई ऐसा गाना, कोई ऐसी गज़ल जो आपकी बहुत फेवरेट हो और आप उसको सुनना चाहें, तो आप हमें बताइए। आपकी फरमाइश शामिल करेंगे प्रोग्राम में हमारा, और आपका साथ है इस प्रोग्राम में ठीक 4 बजे तक। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा। तस्लीम फाजली साहब का ये कलाम और मेहदी हसन खान साहब की आवाज़। हस्ती का सामा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा,
पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सावन हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की राना, दिन ब दिन बढ़ती गई, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की राना। पहले गुल फिर गुल बदल, पहले गुल फिर गुल बदल, फिर गुल बदाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सावन हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सावन हो गए। आप तो नजदीक से, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिलरुबा, पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सावन हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सावन हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा, प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए, प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उन्वान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सावन हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सावन हो गए। क्या है, थैंक यू। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए,
फिर तू का उन्वा हो गए। जी हाँ जनाब, तस्लीम फाजली साहब का खूबसूरत सा कलाम और मेहदी हसन खान साहब की आवाज़, शहनशाह गज़ल की आवाज़ हम सुन रहे थे। शहनशाह गज़ल स्पेशल में ड्राइव टाइम शो में हम और आप साथ साथ हैं जी 4 बजे तक। इट्स 3:22 ऑन द डायल। अब कहते हैं जी क्या बात करें क्या बात ना करें, बड़े लोगों की बड़ी बातें। खान साहब की फिल्मी गायकी की बात करें तो वो भी लाजवाब बहुत से डुएट्स उन्होंने गाए और सिंगल्स गाए। और कहने को ये दो बहुत मुख्तलिफ इसनाफ हैं, गज़ल गायकी और है और फिल्मी प्लेबैक सिंगिंग और है। अब बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका हासिल हो कि वो दोनों को इंतहाई खूबसूरती से निभा सकें और गा सकें, वरना गज़ल सिंगर्स को हमने हमेशा गज़ल सिंगर्स देखा है और प्लेबैक सिंगर्स को प्लेबैक सिंगर्स ही देखा है। दोनों टोटली डिफरेंट मूड्स हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं लेजेंड ही होता है। सो लेजेंड ने गाया, दोनों इसनाफ को गाया और खूबसूरत गाया। उर्दू के साथ साथ मेहदी हसन खान साहब ने पंजाबी भी गाया, पश्तो भी गाया, बंगाली भी गाया। ऐसा ही एक ट्रैक था मेहदी हसन खान साहब का, जो एक डुएट था शहनशाह गज़ल और मलका तरन्नुम, मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ। सो हमेशा जो दो लेजेंड्स के डुएट्स होते हैं वो एक मास्टरपीस होते हैं। सो आइए एक और मास्टरपीस सुनते हैं। This is a totally different version of Mehdi Hasan Khan Saab. Let's enjoy. लड़
आवर लिसनर्स वर बैक अगेन और एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं खास आपके फिल्मी करियर के हवाले से, जो एज अ प्लेबैक सिंगर उन्होंने एक अरसा दराज निभाया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ। एक बहुत तवील एरा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1956 टू ऑनवर्ड्स टिल लेट 1980s। एक बहुत बड़ा करियर है, बहुत सारी फिल्मों के लिए खान साहब ने अपनी आवाज़ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दी। फिल्म कैदी, फिल्म ससुराल, घूंघट, दोशीज़ा, गहरा दाग, मैखाना, चिंगारी, फरंगी। अगेन फरंगी वाज द मूवी जिसके लिए उन्होंने गुलों में रंग भरे, बादे नौ बाहर चले गाया, हज़ार दास्तान, इसी तरह मूवी हीर सयाल, तस्वीर, सरहद, इंसान, लोरी, पायल की झनकार, आईना। और मैं वो नहीं, लाखों में एक, एहसान, दो राह, हमराज, सस्सी पुन्नू, सालगिरह, दिया और तूफान, जरका, गीत कहीं संगीत कहीं। इसी तरह फिल्म इशारा के लिए, चांद सूरज के लिए, पराई आग के लिए, सलाम मोहब्बत के लिए। मस्ताना माही, ये अमन, अलासिफा, मेरी गैरत तेरी इज्जत, सिपा सलार, लैला मजनू, नया रास्ता, अनमोल, जाल, दामन और चिंगारी, बहिश्त, किस्मत, दो तस्वीरें, अनाड़ी, शीरी फरहाद, और अजनबी, दामन की आग, सोनी महिवाल, फूल और शोले, आईना, शम्मे मोहब्बत, आवाज़, कोरा कागज़, खाक और खून, खुशबू, आपसे क्या पर्दा, बंदिश, फासले, शादी मगर आधी, हीरो नाराज़ और अल्लाह रखा। 1987 की दिस इज़ द लेटेस्ट मूवी ऑन द क्रेडिट ऑफ मेहदी हसन खान साहब, जिसके लिए उन्होंने प्ले बैक सिंगिंग की। उसके बाद 22 बवजू सम अलालत उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं गाया, लेकिन इतने अरसे में ही वो इतना गा चुके थे, शायद वो अपनी ज़िंदगी भर का काम कर चुके थे। और हज़ारों की तादाद में वो ट्रैक्स आज भी उनके जौहर का, उनके फ़नी जौहर का एक अमली नमूना है, जिसे हम सुनते हैं और सर धुनते हैं। इसी तरह उनकी एक खासी तादाद में उनके शागिर्द भी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनसे शागिर्दी का एक रिश्ता है उनके साथ, और वो लोग ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर करते हैं कि उन्हें शहनशाह गज़ल से मौसीकी सीखने का मौका मिला। उनका भी हम तज़किरा करेंगे आगे चलकर। अभी अब चूँकि हम मास्टर पीसेस की बात कर रहे थे और उनके वो कलाम आप लोगों के गोशगुजार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाजवाल हुए, बेमिसाल हुए, ऐसा ही एक ट्रैक रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ। अगेन एक बहुत मारूफ और मायनाज शायर अहमद फराज साहब का कलाम मेहदी हसन साहब ने गाया। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ। सही
से पहले से मरासिम न सहे फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सहे फिर भी कभी तो पहले मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ही निभाने दुनिया ही बने सही किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस को बताएंगे जुदाई का सबब किस को बताएंगे किस को बताएंगे किस बताए जुदाई हम बताए जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो ज़माने दिया तू मुझसे खफा है तो ज़माने दिया सही कुछ तो मेरे पिंगार मोहब्बत का भरम रख कुछ तो मेरे पिंगार मोहब्बत
अभय रखे मेरे पिंदारे मोहब्बत का परम रख तू तू भी तो कभी मुझको मनाने लिया से तू भी तो कभी मुझको मनाने लिया सही दिल ही दुखाने एक उम्र से हूँ एक उम्र से हूँ लज्जते क्रिया से भी महरूम लज्जते क्रिया से भी महरूम 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 एक लज्जते गिरिया से महरूम एक उम्र से लज्जते गिरिया से भी महरूम मुझको रुलाने ये सही आप सुन रहे हैं FM 98.2. अब तक दिले खुशफहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। क्या खूबसूरत कलाम। सो जनाब, एक तवील फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है और आज की हमारी क्यू लिस्ट भी कुछ ऐसी सी ही है। लेकिन क्या कीजिए, वक्त हमेशा वक्त की जो कमी है वो आड़े आती रहती है और हमारी चीज़ें जो वो श्रिंक करती जाती हैं। सो बहुत से फैंस, बहुत सी फ़ैन फॉलोइंग, बहुत से शागिर्द बनाए पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से, बॉर्डर पार से। बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में अनमेट नकूश छोड़ गई ये आवाज़, जिसे हम शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब के नाम से याद करते हैं। खान साहब के शागिर्दों में टॉप ऑफ द लिस्ट हमेशा परवेज़ मेहदी साहब रहते हैं, जिन्होंने उनके नाम को अपने नाम का हिस्सा बना लिया और उन्होंने भी कमाल गाया।
एक ख़ास मकाम, एक ख़ास नाम बनाया अपना इंडस्ट्री के अंदर। तलत अजीज़ साहब उनके शागिर्दों में रहे, ग़ुलाम अब्बास साहब, एक और मुनफरिद आवाज़ गज़ल गायकी की, वो भी खान साहब के शागिर्दों में से हैं। इसी तरह सलामत अली साहब, शहनाज बेगम साहिबा, यास्मीन मुश्तरी, ये दोनों ख़वातीन का ताल्लुक़ बांग्लादेश से था। इसी तरह अफजल एंड मुन्नी सुबहानी, ये दोनों भी खान साहब के बाकायदा शागिर्द रहे। हरिहरन और ऐसे और कई नाम जो फैज़याब हुए इस अजीम उस्ताद, अजीम गायक से, जिन्होंने चलना सीखा और फिर दौड़ना भागना सीखा मौसीकी की दुनिया में। और जनाब, ये जो लेजेंड्स होते हैं ये तो चलते फिरते फैज़ के दरिया होते हैं। ये अब हम पे होता है कि हम किस तरह फैज़याब होते हैं। जैसे कुछ मौसीकारों ने उनसे अच्छा काम ले लिया और उनके साथ मिलकर ऐसी अजीम धुनें तरतीब दी कि जो लाजवाल हुई और जिनको बार बार सुना गया, सराहा गया। इसी तरह बहुत से अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त अवार्ड्स की भी है जो खान साहब ने अपने नाम किए, और ये उन चंद फ़नकारों में से हैं पाकिस्तान के कि जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान के बाहर से और दीगर ममालिक से भी एज़ाज़ात समेटे। हम उनका भी तज़किरा करेंगे अभी कुछ ही देर में। अभी कुछ और ट्रैक्स मेरे पास हैं जो मैंने क्यू कर रखे हैं और मैं ये चाह रही हूँ कि हम इन सबको प्ले करें आप लोगों के लिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, जाते जाते कुछ हम तज़किरा कर सकें, कुछ याद कर सकें उस काम को, उस मेहनत को, उस लगन को, उस जुनून को, उस फन्ने मौसीकी को, उस हुस्न गायकी को जो खान साहब, मेहदी हसन खान साहब का खासा है, उनकी पहचान है और रहेंगे, और हम उनको हमेशा यूं ही याद करते रहेंगे। उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा होगा। खुर्शीद हलोरी साहब का ये कलाम। उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा होगा, उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा होगा, मेरे बारे में बड़े गौर से सोचा होगा, उसने जब मेरी सुबह को जिसने सजाई है हंसी होठों पर, सुबह को जिसने सजाई है हंसी होठों पर, रात भर उसको किसी गम ने सताया होगा, रात भर उसको किसी गम ने सताया होगा, उसने जब मेरी तरफ
ऑलराइट लिसनर्स, इसी तरह एक और ट्रैक जो एक ख़ास पहचान है। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। थोड़ा सा उदास सॉन्ग है लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन, बहुत खूबसूरत कलाम और सबसे बढ़कर लाजवाब आवाज़। बहुत से लोगों का फेवरेट ट्रैक। ट्रूली जो लोग गज़ल सिंगर को सुनने वाले लोग हैं, गज़लों को पसंद करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक नाकाबिले फरामोश ट्रैक। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना। वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे। वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था। ज़रूर उसकी तवज्जो की राहबरी होगी, ज़रूर उसकी तवज्जो की राहबरी होगी। नशे में था तो मैं अपने ही घर गया कैसे। और जनाब ऐसी बहुत सी सिंगिंग्स, ऐसी बहुत सी गज़लें, बहुत से नगमे अभी बाकी हैं जिनका तज़किरा होना बाकी है। लेकिन क्या कीजिए, वक्त है कि हमेशा आड़े आता रहता है। हम बात कर रहे थे उन एहसासात की, उन अवार्ड्स की जो मेहदी हसन खान साहब ने अपने नाम किए। और बहुत से ऐसे अवार्ड हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में ही अपने नाम करके, ये उन अजीम फ़नकारों में से हैं कि जिनके लिए चाहता है दिल की जो भी एहसास है वो सारे उनके नाम हो जाएं। और जैसे कि हमने जिक्र किया कि सच एन आर्टिस्ट कि जिनको पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के बाहर से भी सिविल अवार्ड्स दिए गए। उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1979 में KL सहगल अवार्ड दिया गया। एक आला सिविल अवार्ड है ये। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की जानिब से उन्हें 1983 में गोरखा दक्षिणा बाहु अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको मिला 1985 में। इसी तरह तमगा इम्तियाज़ उनको मिला, हिलाल इम्तियाज़ उनको मिला
निशानी इम्तियाज उनको मिला और बहुत से निगार अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए। ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, मुमकिन है खराबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है न मेरा, इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने जागों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद गम दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, गम दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद। आज हम दार पे खींची गई जिन बातों पर, क्या जब कल वो ज़माने को निसाबों में मिले, अब ना वो मैं हूँ ना वो तू है, ना वो माजी है फराज, जैसे दो शख्स तमन्ना के शराबों में मिले। अब न वो मैं हूँ न तू है, न वो माज़ी है फराज, जैसे दो साए तमन्ना के शराबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल। संगने का पहला निगार अवार्ड मेहदी हसन खान साहब को 1964 में फिल्म फरंगी के लिए मिला। इसी तरह 1968 में फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर द मूवी साइका। In 1969, he again won Nagar Award for Best Male Playback Singer for the movie Zarka. In 1972, Nagar Award for Best Male Playback Singer for मेरी जिंदगी है नगमा। इसी तरह 1973 में निगार अवार्ड जीता उन्होंने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फॉर द मूवी नया रास्ता। 1974 में फॉर द मूवी शराफत। In 1975 for the movie Zinat. In 1976 for the movie Shabana. In 1977 for the movie Aina. एक चौधरी के चांदने। और in 1999 he got Nagar Award for the Special Millennium Award. ये फन ऐसा है, ये फनकार ऐसा है, ये टैलेंट ऐसा है जो किसी एजाज़ का, किसी अवार्ड का मोहताज नहीं है। और हम जितने अवार्ड दे दें, जितने एहसासात उनके नाम कर दें, कम है, क्योंकि ये खुदा की देन है और ये मेहनत है, ये रियाजत है उम्रों की। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं।
जी हाँ सामने कराम, इसी ट्रैक के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आपसे होगी मुलाकात कल एक बार फिर से हमारे ड्राइव टाइम शो में। उस वक्त तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए, जहाँ भी है जिस भी हाल में। जस्ट प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड से ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर, फी अमानिल्लाह। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहां हो। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहां हो। जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो। जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो। जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा के दिल फूलों से कम नहीं। के प्यार में भूले से मुस्कुराओ, मोती बरस पड़े। मोती बरस पड़े। पलके उठा के देखो, कलियां हंस पड़े। पलके उठा के देखो, कलियां भी हंस पड़े। खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं। जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा के दिल दो फूलों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार हो। 98.2 UMD Radio.